हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। आपने देखा होगा कि पोस्ट वाइज प्रॉपर दिया गया है कि A2 A3 B1 B2 C1 इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। तो ये आखिर A2 A3 और C1 ये सब होता क्या है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। और बाकी बता दें कि आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 का है। ठीक है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड SNT वालों के लिए है। ठीक, और एक चीज़ और बता दें कि जो लोग मेडिकल को काफ़ी हल्के में ले रहे हैं कि मेडिकल आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे, मेडिकल में कुछ होने वाला नहीं है, नॉर्मली होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल आपका प्रॉपर ढंग से होगा। अगर मेडिकल में आप फिट नहीं पाए जाएंगे तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको मौका कोई नहीं दिया जाएगा। और ख़ासकर यहाँ पे आई, अगर किसी का आई में प्रॉब्लम है, आँखों में दिक्कत है, तो वो उसको बिल्कुल भी कोई तरह का गुंजाइश वहाँ पे नहीं होने वाला है, आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। ठीक है, भले आपका CBT 2 में अच्छा नंबर हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। वहाँ पे मेडिकल आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, जो वहाँ पे SNT वालों के लिए A3 दिया गया है। अगर A3 कोई फुलफिल नहीं कर पाता है, जो वहाँ पे क्राइटेरिया है, तो वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बता दें कि जब आपका DV होगा, DV होने के बाद आपको दोस्तों वहाँ पे अगले दिन के लिए मेडिकल आपका रहेगा। ठीक है, और ये आपका DV नोएडा में होगा। ठीक है, DV जो होगा नोएडा में होगा, और उसके बाद अगले दिन मेडिकल के लिए आपको हॉस्पिटल का नाम बता दिया जाएगा। स्पेशली जो अभी तक देखा गया है, ये आपका DFCIL का जो होता है मेडिकल जो होता है, नोएडा में 2 हॉस्पिटल है, एक तो है कैलाश हॉस्पिटल और दूसरा है हेलिक्स हॉस्पिटल। ठीक है, तो मैक्सिमम देखा गया है कि कैलाश हॉस्पिटल में ही लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, तो कैलाश हॉस्पिटल में आपका DV रहेगा। अगले दिन आपको वहाँ पे समय दिया रहेगा, 9 साढ़े 9 बजे आपको पहुँचना रहेगा, और वहाँ पे आपका DV वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। DV में पूरा आपका एक दिन लग जाएगा। वहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह बनती हैं, और जो भी वहाँ पे चेकअप वगैरह होगा उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, वो सब आपका DFCIL पे करेगा। आपको केवल वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाना रहेगा। वहाँ पे जो DV के टाइम जो आपको वहाँ पे मिला रहेगा प्रॉपर, उसे आपको लेके जाना रहेगा। वहाँ पे आपका मेडिकल होगा अगले दिन कैलाश हॉस्पिटल में। अभी तक मैक्सिमम कैंडिडेट का वहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे बिल्कुल इसे हल्के मत लीजिए। आई वगैरह आपको अभी जाके अपने जो नियरेस्ट घर के पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे अपना चेकअप करा लेना है। आई साइड क्या है अभी आपको हम पूरा बता देते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका हाइट चेक होगा, वेट चेक होगा, ये सब नॉर्मली होता है। ठीक है, हाइट वेट वगैरह नॉर्मली होगा। वहाँ पे आपका यूरिन चेक होगा। ठीक है, यूरिन जो होगा इससे पता लग जाएगा आपको कोई डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट आपको शाम तक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरे होगा। एक्सरे से आपके हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से एक चीज़ और बता दें कि जो भाई जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जो कैंडिडेट जो अभी होंगे, मान लो कोई स्मोकिंग वगैरह करता होगा, सिगरेट वगैरह अगर कोई पीता होगा, तो अब कुछ टाइम के लिए आप लोग बंद कर दीजिएगा। हो सकता है नहीं तो थोड़ा बहुत वहाँ प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, एक्सरे में पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लंग्स में कोई वहाँ पे उनको प्रॉब्लम दिखता है तो आपको अनफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरे में आपको जो पूरा आपका चेस्ट होगा, पूरा लंग्स वगैरह पूरा वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से आप स्मोकिंग वगैरह थोड़ा समय के लिए बंद कर दीजिए जब तक आपका हो नहीं जाता। ठीक, उसके बाद BP होगा। BP भी आपका नॉर्मली चेक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आई में आपका थोड़ा भी कम वहाँ पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपको फिर वहाँ पे अनफिट कर देंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपका नहीं आएगा। आपके पास मेल आएगा कि आपका आई जो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आई वगैरह एक बार आप अपने जो घर के पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, 150 रुपये दे के एक बार आप चेक करा लीजिए। ठीक है, जनरल टेस्ट में बस यही आपसे थोड़ा उठा बैठक कराएंगे कि आपको पूछेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब होता है जनरल टेस्ट में, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। ENT में आपका कान वगैरह चेक करते हैं, कान का पर्दा चेक करेंगे। एक पेन टाइप का उनके पास मशीन होता है, वो कान में डाल के उसमें लेंस वगैरह लगा रहता है, वो चेक कर लेते हैं कि कान में प्रॉपर आपको सुनाई देता है। वहाँ काफ़ी शांत माहौल रहेगा तो वो साउंड निकालेंगे मैं अलग अलग तरह का, तो वहाँ पे मशीन रहता है, तो आप कुछ पूछेंगे सुनाई दे रहा है।
इस अब पूछेंगे इधर किस कान से सुनाई दे रहा है, लेफ़्ट वाले सुनाई दे रहा है, राइट वाले सुनाई दे रहा है, इस तरह से वहाँ पे होगा, ठीक है। अलग अलग वहाँ पे रहता है सब। तो इसके ये सब करने में पूरा आपको एक दिन समय लग जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं आई साइट क्या होता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आँखों का है, आँख है और यहाँ पे आँख वाला होगा और एक आपका एक्सरे होगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट, अगर हम बता दें, अगर कोई कैंडिडेट अनफिट होता है तो एक तो आपके एक्सरे से हो जाता है और दूसरा आपके आई से हो जाता है, ठीक है। और बाकी ये सब जितना भी दिया गया है ये सब नॉर्मली है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसका, अगर मान लो फीमेल कैंडिडेट का उनका शादी हो रखा है तो उनका एक होगा प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, अगर हाँ उनका एक होगा, बाकी और सब यही उनका भी होगा, ठीक है। अगर कोई लेडीज़ हैं तो अगर उनकी शादी हो गई रहेगी तो उनका एक प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, बाकी सब यही रहता है, ठीक। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, एक एक्सरे का है और एक आई का है। एक्सरे में खासकर बॉयज़ ध्यान दें भाई, अगर आप लोग स्मोकिंग करते हो तो कुछ समय के लिए बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब आई का बात कर लेते हैं। आई में देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग पोस्ट वाइज देख लीजिए कि किस में क्या आई का क्या मांगे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल का कितना है, A3 का है, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल का कितना है, यहाँ पे A3 देखिए, ठीक। यहाँ पे देखिए A2 का है, ठीक है। OPBD का यहाँ पे A2 वाले आए हैं, A2 का होगा, ठीक है। आगे बता देते हैं A3 A2 क्या होता है, वो आगे हम बताएंगे अभी इसी वीडियो में, ठीक। जैसे देखिए यहाँ भी देखिए फायरमैन का C1 है, यहाँ भी C1 है, यहाँ भी C1 है, ठीक। इस तरह से आप अपना पहले पोस्ट वाइज देख लीजिएगा कि आपका किस में आता है, A1 आता है, A2 आता है, A3 आता है, ये आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का A3 का है। SNT वाले देख लीजिए भाई, SNT वाले कैंडिडेट जितने भी लोग हैं, आपका A3 आई स्टैंडर्ड आपका A3 है, ठीक है, A3। और यहाँ देखिए मैकेनिकल वालों का भी A3 है, ठीक। तो ये आप देख लीजिए। अब सबसे एक चीज़ बता देते हैं, A1 A2 A3 आखिर ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए बता देते हैं, A1 वाला जो होगा यहाँ का आई स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होगा, ठीक। A1 वालों का हाई होगा, ठीक। और जो C1 वाला होगा वो लो होगा। ये आप समझ लीजिए, आपको बता दिए हैं। तो हम लोग आते हैं जो SNT वाले कैंडिडेट हैं, वे लोग आते हैं A3 में आते हैं, ठीक। तो A3 उनका हाई ही मानिए, ठीक है। उनका मेडिकल स्टैंडर्ड हाई होता है क्योंकि आपका सिग्नलिंग का काम रहेगा, तो ये आपको आई वहाँ पे प्रॉपर A3 आपका होना चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं A1। देखिए सबसे हाई स्टैंडर्ड आपका A1 होता है, ठीक है। A1 आपका होगा जो लोको पायलट होते हैं, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं, उनका A1 का मांगा जाता है, ठीक है। वहाँ पे विदाउट चश्मा 6/6 होना चाहिए, A1 होता है। बाकी SNT में A3 रहेगा, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए A1 A2 A3 क्या है। देखिए ये है आपका पूरा A1 क्या है। देखिए A1 तो यहाँ पे 6/6 है विदाउट ग्लासेज, ठीक है। ये लोको पायलट के लिए होता है। देखिए A2 किसका है, आप लोग पहले समझ लीजिएगा कि आपका किस में आता है, A2 में आता है कि A3 में आता है। A2 वाला देखिए A2 में क्या है कि यहाँ पे ग्लास, बिना ग्लास के आपका 6/9 होना चाहिए, 6/9 विदाउट ग्लासेस, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है विदाउट ग्लासेस आपका 6/9 होना चाहिए और नियर विजन 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। ये आपका A2 में आता है। और A3 वाला देखिए, A3 में देखिए A3 वाले में 6/9 मतलब कि राइट, लेफ्ट का और राइट का दोनों आँखों का 6/9 होना चाहिए, ठीक है, 6/9। आगे भी बता देंगे कि 6/9 है क्या, अभी आगे बता देंगे, ठीक है। बस A3 में एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि यहाँ पे विथ अथवा विदाउट ग्लासेस, यदि आप चश्मा लगाते हैं तब आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा लगाने के बाद अगर आपका 6/9 आ रहा है दोनों आँखों से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और नियर विजन आपका होना चाहिए 0.6 का होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर जो चश्मा लगाता है उनके चश्मे की पावर जो होगी 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चश्मा लगाते हैं, जो भी भाई चश्मा लगाते हैं, अगर उनके चश्मे की पावर 2 डायोप्टर से अधिक नहीं है तो भाई उनका काम हो जाएगा। और वे प्रॉपर 6/9 का होना चाहिए उनका दोनों आँखों से, लेफ्ट और राइट। इसी तरह B1 देख लीजिए, B1 का देखिए 6/9 और 6/12 है, ठीक है। और इनका नियर विजन सेम है और इनका भी वही ग्लास का जो देखिए चश्मे की पावर यहाँ पे 4 डायोप्टर तक है। देखिए जैसे अभी हमने बताया था कि A1 A2 A3 काफ़ी स्टैंडर्ड का है, उससे थोड़ा कम B1 का होगा, ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 6/9 और 6/12 है। अब चश्मे की पावर 4 डायोप्टर है, यहाँ देखिए 2 डायोप्टर है, ठीक। उसी तरह B1 और C1 देख लीजिए आप, C1 वगैरह C2 वगैरह देख लीजिए। C2 सबसे लोवेस्ट होता है, देखिए C2 में सबसे लोवेस्ट होता है 6/12 होना चाहिए, ठीक है। चश्मे के साथ या बिना चश्मे का 6/12 होना चाहिए, ठीक।
तो ये सब आप इसे समझ लीजिएगा। हम बात करते हैं स्पेशली, हम बात करेंगे इस वीडियो में SNT के लिए, मान लीजिए A3 वालों के लिए मान के चलते हैं कि A3 है, ठीक। अब चलिए आगे। अब वहाँ पे देखिए कैसे होगा, आपको देखिए यहाँ पे 6/9 6/, ये क्या होता है इस वीडियो में आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई कैंडिडेट 6/9 था, ठीक है, 6/9 अभी हमने बताया था 6/9 6/9 होना चाहिए, लेफ्ट का हो राइट का हो, ठीक। अगर कोई कैंडिडेट 6 मीटर की दूरी से अगर ये वाला लाइन पढ़ ले रहा है, ठीक है, चश्मे के साथ और बिना चश्मे के, ये वाला लाइन जो यहाँ पे दिया गया है YA, ये वाला जो है HIXUV, जो ये वाला लाइन है, अगर ये वाला लाइन कोई कैंडिडेट पढ़ ले रहा है तो वो 6/9 कैंडिडेट होगा, ठीक। अगर कोई कैंडिडेट चश्मे के साथ या बिना चश्मे के अगर ये वाला लाइन पढ़ पा रहा है HOTV, तो वे और नीचे वाला नहीं पढ़ पा रहा है तो उसका 6/18 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट चश्मे के साथ या बिना चश्मे का ये वाला लाइन पढ़ रहा है, केवल यहीं तक पढ़ पा रहा है, ठीक है, H वाला तक, तो उसका 6/18 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे चेक होता है। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो ऐसे ही आपका चेक होगा। आप लोग अभी समय है, आप लोग अपने घर के पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहाँ पे जाइए, इसे पढ़ के चेक कर लीजिए। वे लोग डॉक्टर लोग जो होंगे प्रॉपर बता देंगे कि आपका 6/9 है या 6/6 है, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए जो अभी हमने बताया कि 6/6 सबसे स्टैंडर्ड है। अगर कोई कैंडिडेट एकदम नीचे वाला जो देखिए ये वाला 6/6 अगर वो पढ़ ले रहा है तो उसका आँखों का जो होगा 6/6 होगा, मतलब कि वह A1 का होगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, आई होप। अगर आपके दिमाग में लग रहा होगा कि आप उसे याद कर लेंगे जाके, तो ऐसा नहीं संभव हो, देखिए, क्योंकि हर जो वहाँ पे बोर्ड लगा होगा हर का अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A है, ऊपर वाले में देखेंगे अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे OX है, ठीक है। और इधर इस वाले बोर्ड में देखेंगे यहाँ पे E है, फिर यहाँ पे X है, यहाँ पे P है। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब में A ऊपर ही हो, ठीक है। इस वजह से आप उसे याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, काफ़ी चेंज रहता है। देखिए ये वाला लाइट वाला कहीं कहीं ऐसे लाइट लगा रहता है, ठीक है, लाइट जलती रहती है। देखिए यहाँ पे E है, E के बाद B है, फिर D है, देखें। और यहाँ देखिए E के बाद F है और P है, तो सेम नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि हम सेम रहेगा, हम उसे याद करके वहाँ पढ़ देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और देखिए अब तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया, तो ये वहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी लगा रहता है। अब तो देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिजिटल बोर्ड आने लगा है, तो वहाँ रिमोट से चेंज करते रहिए। रिमोट देखिए यहाँ पे, रिमोट से वहाँ पे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आप सोचिए याद करके पढ़ लेंगे, तो वहाँ ऐसा नहीं है। पहले मान के चलिए वहाँ रिमोट पे एक ही अक्षर रहेगा, बड़ा सा ए लिया रहेगा, ठीक है, ए लिखा रहेगा। उसके बाद वो चेंज करेंगे तो छोटा आ जाएगा, बी आएगा, ऐसे मान लीजिए, फिर ऐसे आएगा, बी आएगा, फिर और छोटा आएगा, सी आएगा, फिर ऐसे डी आएगा, इस तरह से रहता है, ठीक। तो याद करने का कोई भी वहाँ पर चांस नहीं बनता है। आप लोग अपना जाके चेक करा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जाएंगे तो वहाँ कुर्सी बैठा के वहाँ पे आपको पढ़वाएंगे, ठीक है। अगर आप ये वाली लाइन पढ़ ले रहे हैं नीचे से, तो आप समझ लीजिए 6/9 के होंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आपका कलर विजन होगा, ठीक है। कलर विजन कैसे होता है, वहाँ पे ऐसे चार्ट दे देंगे आपको, वहाँ पढ़ना रहेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे क्या है 1 6 है, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 9 है। तो ये है कलर विजन। आपको यहाँ पे ऐसे चार्ट, वहाँ पे जल्दी किताब वहाँ पे रहेगी, जल्दी जल्दी वो पलटते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, वो लोग जल्दी जल्दी पलटते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग आराम आराम से देख के पढ़ें, फटाफट बताना रहेगा आपको, फटाफट पढ़ के उनको बताना रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 5 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको वहाँ पे पूरा आपका वहाँ पे ये होगा, ठीक। तो ये था पूरा मेडिकल का प्रोसेस। तो चलिए पीछे चल के बताते हैं आपको। ये सब पता लग गया है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए यही 2 चीज़ है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आपका। देखिए एक तो आपका एक्सरे हो जाएगा, ठीक है, एक्सरे आपका इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा आई वाला, ठीक। तो आई वाले आपको क्या करना है, आप लोग अपने घर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए और पहले आप यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए आपका SNT का है, ठीक है, SNT है, तो आप देखिए SNT क्या है, SNT A3 है, ठीक। A3 आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जाइए, इस चार्ट में देखिए A3 में क्या क्या क्राइटेरिया है। A3 वाला देखिए यहाँ पे 6/9 6/9 होना चाहिए, विथ अथवा विदाउट ग्लासेज। अब आपकी पावर जो होगा वहाँ पे 2 डायोप्टर से अधिक ना हो, ठीक है। तो उसके बाद हॉस्पिटल आप जाइए, वहाँ पे जाके वहाँ अपना लिखवा लीजिए कि आपका 6/9 है कि 6/6 है। अगर आप वहाँ उनके राइटिंग नहीं समझ पाते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि सर मेरा ये आई साइड 6/9 है कि 6/6 है या 6/18 है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं।
उसके बाद वहाँ मशीन रहेगी, मशीन के माध्यम से वो बता देंगे चश्मे की आपकी पावर। अगर कोई चश्मा लगाता है, पहले से ऑलरेडी चश्मा लगा रहा है, तो वो अपना चश्मे की पावर पता कर सकता है कि उसके चश्मे की पावर 2 डायोप्टर से अधिक तो नहीं है। ठीक है, आप इसे पता कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक वीडियो बना देंगे आपको कैसे अपना चश्मे की पावर चेक करना है। जो वहाँ पे होता है सिलेंड्रिकल होता है, एक हॉरिजेंटल का शायद होता है, तो हम उसे आपको बता देंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उसे हम ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।